बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान कोई भी बिजनेस, कोई भी काम, कोई भी दुकानदारी अगर करता है तो उसका मकसद होता है उससे अर्निंग हासिल करना। मुख्तलिफ अंदाज होते हैं मुख्तलिफ लोगों के काम करने के। बकरी फार्मिंग के अंदर आज एक ऐसी मिसाल आपके सामने रख रहा हूँ। 10 बकरियां भाई ने रखी हुई हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इनसे सालाना जो है वो 40 से 50 लाख इनकम हासिल कर रहा हूँ 10 बकरियों से। तरीकाकार क्या है वो सारी डिटेल आपके सामने रखूंगा। अमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि सबसे आसान बकरा फार्मिंग। नए बंदे को हम भी ये रिकमेंड करते हैं, मेरे समेत जितने भी शौकीन बंदे हैं वो नए बंदे को ये कहते हैं कि आप अगर जल्दी मुनाफा हासिल करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि पहले साल ही आपको कुछ ना कुछ अर्निंग हासिल हो, तो आप बकरा फार्मिंग कर लें। आप कुर्बानी के बकरे पालें और उनको कुर्बानी पे जाके सेल आउट कर दें तो आपको कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जो कुर्बानी के ऊपर सेल करना ये भी हर किसी के बस की बात नहीं है। कुर्बानी के ऊपर ये नहीं पता होता कि मार्केट जो है वो अप जाएगी, डाउन जाएगी, क्या होगा। ये नए बंदे को इस तरह की किसी गेम का, किसी सूरत हाल का पता ही नहीं होता, इसलिए उसको खसारा भी हो सकता है। बल्कि बहुत से दोस्त जो हैं वो खसारा उठाते हैं, घाटा उठाते हैं और फिर वो बकरा फार्मिंग से भागते हैं। अच्छा भाई क्या करते हैं जी, 10 बकरियां उन्होंने रखी हुई हैं और उनकी पूरी खिदमत करते हैं, उनको बाहर चराई के ऊपर भी लेके जाते हैं और घर में भी उनके ऊपर खर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि मैं सालाना जो है इनके ऊपर 3-3.5 लाख रुपया जेब से खर्चा भी करता हूँ, इनको खिलाता भी हूँ और बाहर इनकी चराई भी करवाता हूँ। इनको जो है वो लांगी यानी दरख्तों के पत्ते, चारा खुद अपना भी काश्त करता हूँ, बाहर से परचेज करके दाने गंदम के वो सारी चीज़ें प्रोटोकॉल इनको देता हूँ। बकरियों की कंडीशन जो है वो बेहतरीन होती है और मैं इनसे सुए लेता हूँ और इनके बच्चे सेल आउट करता हूँ। मैंने कभी भी कुर्बानी का बकरा तैयार नहीं किया, कभी भी कुर्बानी का बकरा तैयार नहीं किया। मैं बच्चे सेल आउट करता हूँ और कमाई का जरिया बच्चे बनाता हूँ और वो भी बिल्कुल पैदा होते सेल नहीं करता। 3 से 3.5 माह का बच्चा मैंने सेल आउट करना होता है और 50,000 के राउंड अबाउट में मेरा बच्चा सेल आउट होता है 3 से 3.5 महीने का। और बच्चों की जो शाइन, जो चमक, इंतहाई खूबसूरत बच्चे होते हैं। कुछ 2-3 बच्चे जो हैं वो फिर रहे थे, वो मैंने देखे, बिल्कुल चमकदार थे। ब्रीड उनकी जो है वो ज़्यादा ब्लैक और रेड यानी नागरी और बीतल काली जो है इसमें थी। डब्बे कम थे, मौजूद थे लेकिन डब वाले जानवर जो हैं वो कम थे। कान बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, दरमियाने कानों वाली बकरियां, लेंथ अच्छी, लंबाई जिसे बेल कहते हैं वो अच्छी है। कद जो है वो 35-36 इंच, 37 इंच इस रेंज की बकरियां। और दूध के हवाले से वो कहते हैं कि इनकी कैपेसिटी 3 से 4 केजी मेरी बकरियों की कैपेसिटी है पूरी खुराक के ऊपर। खुराक जो है वो इतनी देता हूं जितनी ये खा लें। अब तरीका क्या है, इनकम कब ली जाती है, साल में 2 मरतबा बच्चे सेल आउट करते हैं। 2 मरतबा बच्चों को सेल आउट किया जाता है। अब देखें कुछ दोस्त वो क्या करते हैं जी, बच्चे पैदा हो गए, उनको तैयार किया, जब वो बड़े हो गए पट्ठे गब्बन करके सेल आउट करते हैं और बकरों को कुर्बानी के ऊपर सेल आउट करते हैं। लेकिन आप आज के दिन अभी अगर आपके करीब कोई मंडी लगती है वहां पे चले जाएं, जाके खीरा बकरा खरीदने की कोशिश करें, आपको लग पता जाएगा कि कितने में मिल रहा है। वो कहते हैं कि जब 3 से 3.5 माह का बच्चा होता है तो मैं वो चाहे पाठ हो चाहे वो बकरा हो उसको सेल आउट कर देता हूँ। और वो 3 से 3.5 माह वाला जो बच्चा है वो 50 की रेंज में, कोई 50 का हो गया, कोई 45 का हो गया, कोई ज़्यादा ग्रोथ करने वाला वो 55 का हो गया। ऑन एवरेज 50,000 रुपये का। 10 बकरी हैं, उन्होंने अगर सुआ दिया है, किसी ने 2 दे दिए, किसी ने 1 दे दिया, किसी ने 3 दे दिए, ऑन एवरेज मैं ये कह रहा हूँ कि चलो 15 बच्चे हो गए। ये साइंटिफिकली ये चीज़ कही जाती है कि 1.5 बच्चा जो है, अगर आपके पास 10, 15, 20 या 30 बकरी हैं तो एक सुए के अंदर 1.5 बच्चा एक बकरी के खाते में आता है। यानी किसी ने 1 दिया तो किसी ने 2 दिए, अगर 2 बकरियां तो एक ने 1 दिया, एक ने 2 दिए, टोटल 3 हो गए, तो दोनों के खाते में 1.5 आ गया। तो 15 बच्चे अगर 10 बकरियों के हों और वो 50 के लिहाज से सेल आउट हों तो वो कितने के बनते हैं जी, 15 बच्चे जो हैं वो 7.5 लाख रुपए के बच्चे बनते हैं। और इसी अंदाज से वो कहते हैं कि मैंने कभी बकरी को रोका नहीं है, ब्रीडर मेरा बकरियों के अंदर होता है, बकरियों के अंदर मेरा ब्रीडर होता है। मेरी बकरियां जो हैं वो महीने से 2 महीने के बिटवीन दोबारा क्रॉस हो जाती है और मेरा साल 14 महीने का है, 12 महीने का नहीं है, यानी 14 महीनों का साल है। और इसमें 2 मरतबा बकरियों ने डिलीवर कर दिया। 15-15, 30 से 32 बच्चे आ गए, 16 से 17 लाख के बच्चे मैंने इनके सेल आउट कर लेने होते हैं। और फिर साथ साथ मैं इनका दूध भी सेल आउट करता हूं। मैं बच्चों को छोटी एज के अंदर वनडे के ऊपर लगा लेता हूँ, दाने के ऊपर लगा लेता हूँ और उनकी पूरी खिदमत करता हूँ। वो दूध अच्छा देती हैं। मेरी बकरियाँ 3 से 3.5 माह की गब्बन होने तक दूध देती रहती हैं।
और उनकी दूध की एवरेज जो है वो पहले 2 महीने की जो प्रेगनेंसी है वहाँ तक बरकरार रहती है, वो 3 से 3.5 kg देती हैं और तीसरे महीने में जाके वो कम कर देती हैं, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा करती करती वो एंड कर देती हैं। ऑन एवरेज फी बकरी का 2 kg डेली बेस के ऊपर मैं 140-50 के लिहाज से दूध सेल करता हूँ, यानी 300 का एक बकरी का दूध है। 10 बकरियाँ हैं जी उनके पास, 10 बकरियां जो दूध दे रही हैं, अगर वो 20 kg है तो 3 के लिहाज से वो 6,000 रुपए का दूध बनता है। तो ये 1.5 लाख रुपए का पर मंथ दूध और 7 बच्चे भी सेल आउट हो गए। तो ये वो तरीकाकार है कि अगर इस पैटर्न को अपनाया जा सके, बाद इलाकों के अंदर तो दूध की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। मुझे अब भी याद है कि मैंने दूध की कीमतों के हवाले से वीडियो अपलोड की थी, तो कराची से कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि हम तो 400-500 रुपए केजी बकरी का दूध जो है वो सेल आउट कर रहे हैं और हमारे मोहल्ले के अंदर ही हो रहा है। वो लोग खरीद रहे हैं जिनको डॉक्टर ने कहा कि आपने दूध बकरी का पीना है। यानी इलाके के लिहाज से दूध की कीमतें वेरी करती हैं। वैसे भी बड़े शहरों के अंदर दूध की कीमत ज़्यादा होती है, देहात के अंदर, गांव के अंदर, विलेजेस के अंदर दूध की कीमतें कम होती हैं। तो ये वो पैटर्न जिसमें लाख से 1.5 लाख रुपए का दूध भी सेल किया जा रहा है, 15-16 लाख का दूध हो गया, 15 से 16 लाख के बच्चे सेल आउट कर लिए, 40 लाख के राउंड अबाउट, 35 से 40 लाख के राउंड अबाउट जो है वो बंदा 10 बकरियों से कमा रहा है, 10 बकरियों से हासिल कर रहा है। और बकरियां फिर वहीं की वहीं, मशीनरी फिर वहीं की वहीं खड़ी है। और ये जो है एवरेज आपको बताइए 1.5 बच्चे के लिहाज से, बकरियां 3 बच्चे भी दे रही हैं, 2 भी दे रही हैं। यानी मैंने ये जो कैलकुलेशन की है ये अपने हिसाब से की है। उन्होंने ये कहा था कि मेरी बकरियां 2-2 बच्चे देती हैं, यानी 10 बकरियां तो 20 बच्चे हैं, ज्यादा हो सकते हैं कम नहीं, लेकिन हमने वो कैलकुलेशन वो आपके सामने रखी है ताकि जिसको एक्सेप्ट किया जा सके, इतने बच्चे वो दे सकती हैं। तो ये पैटर्न बड़ा बेहतरीन है। अब देखिए मैं अपना अगर आपको बताऊं, मैंने पिछले साल बकरे खरीदे कुर्बानी के लिए तैयार करने के लिए। मुझे बाहर से वो खीरे बच्चे जो हैं वो 60-60 हज़ार रुपए का मिला। 60-60 हज़ार के मैंने खरीदे, 40-40, 45-45 उनके ऊपर खर्चा किया, फिर जाके कुर्बानी के ऊपर उन्होंने 20-25 हज़ार एक बकरे ने मुझे दिया। तो उससे ये बेहतर नहीं है कि 3 माह का या 3.5 माह का जो बच्चा है इसके ऊपर खर्चा भी कोई नहीं है, इसने माँ का दूध भी है, कोई थोड़ा बहुत दाना खा लिया, हम जितना मर्जी उसको खिला लें, वो 1 पाव से ज्यादा नहीं खा सकता। वो भी जब वो 2-2.5 माह का हो जाएगा उसके बाद पहले 2 महीने तो उसने दूध ही पीना है, दूध ही पीना है। कोई थोड़ा बहुत चारे को मुंह मार लेगा तो उसके ऊपर खर्चा क्या है, ना होने के बराबर है। सिर्फ और सिर्फ हमने उसको 3 से 3.5 महीने माँ का दूध पिलाया, साथ थोड़ा बहुत उसको दाना चारा दिया और उसके बाद वो 50 हज़ार का सेल आउट हो गया। और हम जो है फ्री, उसके बाद ना कोई मेहनत, ना कोई उसको खुराक डालना। यानी कंपैरिजन कर रहा हूं कुर्बानी के ऊपर पालने का। उन्होंने कहा कि ये जो कुर्बानी के ऊपर जो मेहनत करते हैं ना, हर बंदे का अपना पैटर्न है। उन्होंने कहा ये मेरे लिहाज से ये बेवकूफ़ है, मेरे लिहाज से बेवकूफ़ है। मैं वही 3 और 3.5 माह के बच्चे का कमा लेता हूं जो उन्होंने पूरा साल मेहनत करके कमानी है। तो हर बंदे का एक अपना अंदाज है, अपने लिहाज से उसने काम करना है। ये एक चीज़ थी, ये आपके सामने रखी है। अगर कोई भाई इस लिहाज से काम करना चाहे तो वो कर सकता है। और ख़ास तौर पे वो बंदे जिधर दूध की कीमत ज़्यादा है, उन इलाकों के अंदर आसानी के साथ इस पैटर्न को अपनाया जा सकता है कि आप जो है छोटी एज के बच्चों को सेल करें और बाद में दूध सेल करना शुरू करें। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।